हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, सौरमंडल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उनको लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सौरमंडल के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह आप सभी जानते होंगे कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह होता है, और सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र ग्रह कहलाता है, जिसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सबसे लास्ट में जो आने वाला है, दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सूर्य से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। यम को नासा से ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया है। तो अब हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह बचे हैं। वह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। तो पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह हमारा वरुण ग्रह कहलाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है, जो कि हमें पृथ्वी से ही दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो सूर्य के जो नज़दीक ग्रह होता है वह गर्म होता है, और जो सबसे लास्ट में होगा वह ठंडा ही होगा, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य से प्रकाश पाते हैं। तो जो अधिक दूर होगा उस तक किरणें कम जाएंगी, तो वह ठंडा होगा। और इसमें एक और फैक्ट है कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह रहता है, और बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है, सर्वाधिक सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह हमारा बृहस्पति ग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह, ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो 2 ग्रह बिना उपग्रह वाले हैं, बुध एवं शुक्र। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह तथा नीला ग्रह। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, पीला ग्रह और हरा ग्रह। तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है और हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। कभी कभी ये नामों से भी पूछ लिए जाते हैं कि लाल ग्रह, पीला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह। तो ये कौन कौन से ग्रह होते हैं? अगला प्रश्न आता है, भोर तथा सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहलाता है। तो शुक्र ग्रह भोर तथा सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना होता है? तो चंद्रमा पर दिन का तापमान जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात का जो तापमान होता है वह -180 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे सेंटीग्रेड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूर्य क्या है? तो क्या है सूर्य? ना उपग्रह है, ना ग्रह है, सूर्य एक तारा है। इसको स्टार भी कह देते हैं। अगला प्रश्न आता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जिसे गैनीमेड कहा जाता है और बृहस्पति का उपग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जिसे डीमोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीमोस, और वह मंगल ग्रह का उपग्रह है।
अगला प्रश्न आपका आता है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह उसे टाइटन कहते हैं। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसे टाइटन कहते हैं। वलय युक्त ग्रह, जिस ग्रह के चारों ओर रिंग्स हैं, रिंग्स वाला ग्रह या वलय युक्त ग्रह अगर एग्जाम में आता है तो वह हमारा शनि ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह बुध ग्रह है, जिसकी परिक्रमा 88 दिन में वह सूर्य की चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न आपका आता है, सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो जो कक्षा में सबसे अधिक दूरी पर होगा उसे अधिक चलना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से वरुण हमारा सबसे अधिक दूरी पर है, तो उसका चक्कर जो सूर्य का लगा पाता है वो सबसे अधिक देरी में लगा पाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन कौन से हैं? पृथ्वी की हमारी जो परिक्रमा करती है वो पश्चिम से पूरब की ओर करती है, लेकिन वो ग्रह कौन से हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो वह शुक्र एवं अरुण ग्रह हैं। अगला प्रश्न आपका है, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, साइरस तारे को। अगला प्रश्न है, सौर दिवस की अवधि कितनी है? तो हमारे पृथ्वी के हिसाब से सौर दिवस की अवधि 24 घंटा होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान क्रमशः कितना है? तो सूर्य के केंद्र का जो तापमान है वह 15 मेगा डिग्री सेल्सियस और जो उसकी सतह का तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न आपका आता है, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो 8 मिनट और 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। इसमें ये भी आ जाता है कि मिनट में ना देकर सेकंड में भी आता है, तो कभी कभी ऑप्शन में मिलता है आपको 490, 400, 500 और 520 समथिंग, इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो उसमें आपको 500 वाला टिक करना है, क्योंकि 8 मिनट में 480 सेकंड और 20 सेकंड वो ऐड कर देंगे तो 500 सेकंड आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश की चाल के हिसाब से चंद्रमा पास है तो उसको 1.3 सेकंड ही आने में लगते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का प्रमुख संघटक क्या है? तो सूर्य जो है हाइड्रोजन तथा हीलियम का एक संगठक है, जो कि उसमें दो ही गैसें अधिकतम सीमा में पाई जाती हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। अगला प्रश्न आपका है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। आगे चलते हैं, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो 12,756 पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कहलाता है। ठीक है, होता है, सॉरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, तो 12,714, इसमें 28 का अंतर है, सॉरी 42 का अंतर है मात्र। ध्रुवीय व्यास कम है और भूमध्य रेखीय व्यास अधिक है। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है, कितना है? तो 42 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है? तो 23.5 अक्षांश पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन, मैंने बताया था अभी आपको कि पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है, घूर्णन जो होता है वो पश्चिम से पूरब की ओर होता है। सबसे बड़ा तारामंडल, तो सबसे बड़ा तारामंडल हमारा है सेंटोरस। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा की आकृति है? तो स्पाइरल आकाशगंगा की आकृति होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, कितना गुना बड़ा है? तो पृथ्वी से 109 गुना
बड़ा है। अगला प्रश्न, सूर्य का सबसे चमकीला सतह, प्रकाश मंडल सूर्य की सबसे चमकीली सतह होती है। सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाती है? तो सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कहलाती है या कोरोना कहलाती है, जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। और जब पूरा सूर्य का भाग ढक जाने पर जो हमें दिखाई देता है वह किरीट या कोरोना ही दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न आता है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 बताई जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? अरुण एवं शुक्र पर। अब इन पर पश्चिम में क्यों उगता है, इसका क्या रीजन है? कि यह पृथ्वी की तरह परिक्रमा घूर्णन नहीं करते हैं, यह विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है और यह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। इसी कारण सूर्य इन ग्रहों पर पश्चिम से उगता है। अगला प्रश्न आता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ट्रैंक्विलिटी स्थित है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, उस पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य तथा प्रोक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। अगला प्रश्न आता है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 दिन होता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा की जाती है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला प्रश्न आता है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, तो 29.5 वर्ष में शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? तो 4.2 वर्ष पृथ्वी पर निकट तारे का प्रकाश पहुंचने में लगा समय है। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह स्थित हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में स्थित हैं क्षुद्र ग्रह, और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो सेरेस है। अगला प्रश्न आपका आता है, हेली पुच्छल तारा कहलाता है जो 76 वर्षों बाद दिखाई देता है और आगे वह 2062 में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है कब? चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो उस समय चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न आपका आता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन होता है। अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है? तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चंस थे जो सौरमंडल से संबंधित थे। इन क्वेश्चंस की प्रत्येक एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं। यदि आप पुलिस, एसएससी, बैंक, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, रेलवे एनटीपीसी आदि एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, और भी एग्ज़ाम्स हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, लेखपाल, इन सभी एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस पर कि आपको मुफ्त में इसका पीडीएफ मिलेगा।
धन्यवाद दोस्तों।